हरियाणा सरकार ने कूड़ा कचरा उठाने का जिम्मा जेबीएम कंपनी को दिया हुआ है। यह जेबीएम कंपनी हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेबीएम कंपनी हर साल सफाई के लिए हरियाणा सरकार से करोड़ों रुपए लेती है। नतीजन हर माह करोड़ों रुपए का भुगतान करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बावजूद इसके जेबीएम कंपनी जो भी बिल पकड़ाती है, नगर निगम पानीपत और नगर पालिका समालखा हर माह उसका भुगतान बिना किसी जांच पड़ताल के कर देती है। आपको बता दें कि इससे पहले यह सफाई नगर निगम सदन द्वारा कुछ लाख रुपए में हो जाती थी, लेकिन अब यह सफाई जेबीएम कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए लेकर भी नहीं होती है। पीपी कपूर के बयानानुसार सफाई का यह ठेका 2-3 साल की अवधि के लिए दिया जाता था, लेकिन खट्टर सरकार द्वारा यह ठेका 22 वर्ष की लंबी अवधि के लिए दिया जाना व नगर निगम सदन द्वारा ठेका रद्द करने के प्रस्ताव निदेशालय से गायब हो जाना बड़े घोटाले का प्रमाण है। आपको बता दें कि जब से जेबीएम कंपनी ने कूड़ा करकट उठाने का ठेका लिया है, तब से ही यह कंपनी विवादों के घेरे में है। वहीं पीपी कपूर द्वारा निदेशालय में 28 सितंबर 2019 को इस बारे में आरटीआई लगाई गई थी। इस जवाब में शहरी निकाय निदेशालय के कार्यकारी अभियंता ने अपने 19 अगस्त 2020 के पत्र द्वारा निदेशालय के डीटीपी को बताया कि जेबीएम कंपनी के विरुद्ध कमिश्नर नगर निगम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव व पत्र ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। वहीं पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह द्वारा जेबीएम कंपनी कर्मियों को कूड़े की बजाय भवनों का मलबा ट्रालियों में भरकर घपला करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने की शिकायत पर जांच के उपरांत कमिश्नर ने शहरी निकाय महानिदेशक को कार्रवाई के लिए भेजा पत्र भी लापता हो चुका है। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा लगाई गई आरटीआई में जेबीएम कंपनी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नगर निगम पानीपत के अंदर और समालखा नगर पालिका के अंदर पिछले 3 साल से हरियाणा सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चला रखा है, जो कि आरटीआई से हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसको सीधे सरकार ने चंडीगढ़ से कंपनी को ठेका दिया। इसमें यह भी पता लगा है कि इसमें नगर निगम या नगर पालिका से कोई सहमति भी नहीं ली गई और इसमें 36.5 करोड़ रुपए की पेमेंट अकेले नगर निगम पानीपत ने इस कंपनी को करी है और करीब 2.25 करोड़ रुपए की पेमेंट नगर पालिका समालखा ने करी है। और इसके लिए घोटाला यहाँ साबित हुआ है, उजागर हुआ है कि टेंडर एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए, इसका जो है संचालन करने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग और जांच करने के लिए और बिलों को वेरीफाई और अप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी, जिसके अंदर उच्च अधिकारी शामिल होंगे। 2.5 साल बीत गए, करोड़ों रुपए की पेमेंटें कर दी गई, लेकिन आज तक वो पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित ही नहीं करी गई। जो इसके अलावा क्या निकल कर आया है कि पिछले साल नगर निगम पानीपत ने अपनी हाउस मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया था कि इस जेबीएम कंपनी का जो ठेका रद्द किया जाए, इसकी समाई रद्द करी जाए। उस रेजोल्यूशन को नगर निगम के कमिश्नर महोदय ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजा था कि ये प्रस्ताव पारित किया है नगर निगम ने और इस ठेके को रद्द किया जाए और की गई कार्रवाई के बारे में हमारे को सूचित किया जाए। तो हमने आरटीआई लगाई हुई थी वहाँ पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ऑफिस के अंदर। अब हमारे को सूचना मिली है कि वो जो नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कमिश्नर महोदय के माध्यम से, वो फाइल वहाँ से लापता हो गई है। ऐसे ही भूतपूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह ने भी जो इस कंपनी के कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा था। वो ट्राली के अंदर मकानों का मलबा डाल रहे थे बजाय गंदगी और कूड़ा डालने के। तो उसके ऊपर भी जो है नगर निगम ने इंक्वायरी कराकर कमिश्नर महोदय ने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजा था कार्रवाई करने के लिए जेबीएम के खिलाफ। वो फाइल भी वहां से गायब हो गई है। सर, गायब हुई है या करी है? वो गायब करवाई, वो तो घोटाला है, कोई करवाई गई है, वो तो करवाई जाती है। क्योंकि जब घोटाला, क्योंकि नगर निगम जब हाउस इतना बड़ा प्रस्ताव पारित कर रहा है तो वो फाइल को गायब करा दिया गया। उसमें जरूर ये है कि भाई उच्च लेवल के अधिकारी और ये कंपनी के लोग शामिल है उसके अंदर जाए। अब नतीजा क्या हो रहा है कि ये ठेका सीधे तौर पर सरकार ने दिया, उसमें नगर निगमों से, नगर पालिका से पूछा तक नहीं गया। अब नगर निगम की भूमिका सिर्फ इतनी रह गई कि जो भी कंपनी अनाप शनाप बिल देती है करोड़ों रुपए के, इनका काम है उसकी पेमेंट करना आंख मूंद कर।
क्योंकि उसकी कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। क्योंकि जो पीएमयू का काम था कि पूरे शहर में या पूरे जहाँ भी नगर निगम के क्षेत्र के अंदर, नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी देखरेख करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, या चौक के अंदर जहाँ ढेर लगे हैं वो उसकी सफाई हो रही है कि टाइम से कि नहीं हो रही, और जो है जो कर्मचारी हैं पूरी संख्या में इसके जेबीएम कंपनी के पास हैं कि नहीं है, या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर एक ट्रैक्टर वाहनों के ऊपर जो है जीपीएस सिस्टम है कि नहीं है, और जो बिल जो दिए हैं वो सही हैं कि गलत हैं, काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो पीएमयू गठित नहीं किया गया। तो अब जो है नगर निगमों की काम ड्यूटी सिर्फ पेमटे करने की रह गई है। और इसके अंदर जो नगर निगम के मेयर हैं मैडम अवनीत कौर और नगर निगम के कमिश्नर, ये भी कटघरे में हैं, सवालों के दायरे में हैं। इनको जनता को जवाब देना चाहिए कि 1 साल पहले जब आपने रेजोल्यूशन पास किया था सदन की मीटिंग के अंदर, उसके बाद उस केस की पैरवी क्यों नहीं करी? आपने कोई पत्र तक नहीं लिखा कमिश्नर को या सरकार को। तो ये सिर्फ इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं या जो पार्षद हैं या मेयर हैं, वो सिर्फ पानीपत की जनता को गुमराह करने के लिए, पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए ये करते हैं और उसके बाद जो है भूल जाते हैं। अगर उनकी नीयत साफ होती इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तो वो उसकी पैरवी करते। ये भी इसका जो है धांधली ये का खुलासे से आ गया सामने कि जो इन्होंने सदन में प्रस्ताव पारित किया उसकी फाइलें भी गायब करवा दी गई, और इधर से ये भी चुप हो गए। मेयर साहब जो है इनको जवाब देना चाहिए ना कि 1 साल पहले आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसके बाद क्या किया इस मुद्दे के ऊपर, बताएं पब्लिक को जो है। तो ये सारा क्योंकि इसमें सरकार में ऊपर सीधे तौर से इस कंपनी को ठेका दिया गया है। इनकी कोई ये कितनी भी आवाज उठा लें, कितना भी कुछ बोल, पहली बात तो ये आवाज उठाते नहीं है, बोलते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि तुम्हारी कुछ सुनवाई होनी नहीं है। और उसके बाद तो क्योंकि ऊपर इस कंपनी के ऊपर जो है सीधे तौर पर सरकार के लोग शामिल हैं, बड़े लोग जो हैं नेता, तो इस संरक्षण है उनका इस घोटाले को, इसलिए जो है ये इनकी कोई सुनवाई इनकी भी नहीं हो पाई। यहाँ पर जो है पानीपत पूरे हरियाणा के अंदर कुख्यात हो चुका है भ्रष्टाचार के मामले में। सारे यहाँ पर बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उसके बावजूद भी जितने घोटाले यहाँ पानीपत नगर निगम में हो रहे हैं पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हो रहे। और यहाँ पर मेयर साहब को बताना चाहिए कि जब आपने हाउस में रेजोल्यूशन पास किया कंपनी का ठेका रद्द करने के कारण के लिए, आज तक आपने जो है इस कंपनी के खिलाफ 1 भी रुपए का जुर्माना तक क्यों नहीं लगाया? जब ये कंपनी सही काम नहीं कर रही टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुरूप, तो आपने इसके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? जबकि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो एक दूसरी कंपनी काम कर रही है, वहां इसी अवधि के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया उस कंपनी के ऊपर। लेकिन पानीपत के अंदर जहां इतनी बुरी हालत है गंदगी के कारण से, 1 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया। इसके लिए मेयर को, पानीपत की मैडम मेयर को, और जो है यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको जवाब देना चाहिए पब्लिक को कि क्या मजबूरी थी कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया आपने। मानते हैं ने ये कह रखा है कि जेबीएम कंपनी खुला भ्रष्टाचार कर रही है, उनके खिलाफ खुल के आवाज उठाई थी बीजेपी के पार्षदों ने। वो आवाज उठाते होंगे, पार्षद यहाँ के आवाज उठाते हैं जेबीएम कंपनी के खिलाफ। यहाँ तक कि रेजोल्यूशन भी सभी पार्षदों ने पारित किया इसके खिलाफ सर्वसम्मति से, जेबीएम कंपनी के खिलाफ। लेकिन लगता है कि इसमें पूरा कुछ लोच है, लचक है। ये आवाज उठाते हैं और फिर लगता है कि कोई सेटिंग हो जाती है और फिर जो है मामला फिर आगे जो है वो चुप हो जाते हैं, जो पूरी उसकी पैरवी नहीं करते केस की। ये पूरी तरह से नगर निगम का एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके जो कंपनी को जो ठेका दिया गया है वो 22 साल के लिए दिया गया है, इतनी लंबी अवधि। ये भी एक घोटाला है। ठेका कोई 22 साल के थोड़ी होते हैं, ठेका 2 साल 3 साल 5 साल का होता है। 22 साल का मतलब सारी जिंदगी का ठेका दे दिया इसको लूटने का पानीपत के अंदर जो है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस ठेके को तत्काल रद्द किया जाए। हाउस ने रेजोल्यूशन भी पास कर रखा है, और जो ये 36.5 करोड़ रुपए की जो अनाप शनाप पेमेंट का भुगतान किया गया है बिना बिलों की वेरिफिकेशन के, पीएमयू की वेरिफिकेशन के जो पेमेंटें करी गई हैं, उसको जो है तत्काल उसकी इंक्वायरी करके इनसे वसूली करी जाए कंपनी से करोड़ों रुपए की। और जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है, संलिप्त है इस घोटाले के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताओं के संज्ञान में भी है, सबके अधिकारियों के भी संज्ञान में है। जब ये इन्होंने इसलिए पीएमयू को गठित ही नहीं किया, मॉनिटरिंग ही नहीं करी, कोई जांच ही नहीं करी, बिलों को अप्रूव ही नहीं किया गया, बिलों को वेरीफाई नहीं किया गया, जो बिल कंपनी ने पकड़ा दिया उनकी पेमेंटें कर दी। बिल्कुल, क्योंकि वो अब उनकी पार्टी की सरकार है, वो कुछ बोलते भी होंगे तो उनको फिर ऊपर से जो बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं उनकी पार्टी के, वो उनको शांत कर देते होंगे। शांत कैसे किया जाता है?
शान तो वो सब जनता जानती है कि कैसे थोड़ा सा शांत आप भी किया बताइए ना जाता है। जनता को, जनता भी सुनना चाहती है। क्योंकि ये जो राजनीतिक नेता जो है, ये पार्टी में उस टाइम ये पार्टी में नहीं थे, स्वतंत्र थे, अब ये राजनीतिक पार्टी के उससे बंधे हुए हैं। तो वो सारा सेटिंग का खेल है, वो कौन कौन करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी, मगरमच्छ कंपनी है, ये ऊपर तक सारा खेल खेलता। हमने ये है कि अभी ये पानीपत हमने पूरे हरियाणा की RTI लगा रखी है। JBM कंपनी पानीपत में भी काम कर रही है, सोनीपत में भी काम कर रही है नगर निगम के अंदर। हम और ये दूसरी कंपनी है जो इको ग्रीन, वो गुड़गांव के अंदर भी और फरीदाबाद के अंदर भी काम कर रही है। हमने सारी RTI लगा के ले लिया है सारा लेखा जोखा। सब जगह घोटाला है बड़ा भारी पूरे हरियाणा के अंदर। अभी हमने आज ये पहला एपिसोड है पानीपत का खुलासा किया है। अगले हफ्ते हम फरीदाबाद नगर निगम का खुलासा करेंगे, फिर गुड़गांव नगर निगम का, और उसके बाद जो है पूरे हरियाणा का जो है, जिसके अंदर कोई और चौंकाने वाली चीज़ें मिलेंगी। जो ऊपर कैसे जो है इन्होंने ठेका दिया इन कंपनियों को, जो है उसके अंदर भी घोटाला है पूरा, वो भी हमने RTI में ले रखा है। कपूर साहब, पहले हर महीने जो है हाउस की मीटिंग की जाती थी, लेकिन अब 8 महीने से हाउस की मीटिंग भी नहीं हो रही। तो क्या ये JBM कंपनी से कोई कनेक्शन है इस हाउस की मीटिंग का? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये पानीपत की जनता की बहुत बुरी हालत है गंदगी से। लोग परेशान हैं, वो जो है आवाज़ उठाते हैं, लोग दुखी हैं। और ये हो सकता है कि भाई नगर निगम इसलिए मीटिंग ही ना कर रहा हो, क्योंकि मीटिंग करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि JBM कंपनी के खिलाफ क्या किया, इस घोटाले में उन्होंने का क्या रोल है, क्या कार्रवाई करी। तो हो सकता है कि वे क्योंकि 1 साल पहले रेजोल्यूशन पास किया, अब जवाब दें नगर निगम के मेयर और दूसरे पार्षद कि भाई रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद क्या पैरवी करी आपने। कोई पैरवी नहीं करी, कोई पत्राचार नहीं किया। तो सारे संलिप्त हैं इसके अंदर पूरी तरह से। तो अभी क्या मानते हैं कि आपने पूरे हरियाणा की RTI लगा रखी है? हाँ, वो क्या कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? कंपनी के खिलाफ हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, इस ठेके को रद्द करवाने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ पानीपत के नगर निगम के पार्षद या मेयर जो हैं या कमिश्नर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर से जो है इस कंपनी के अंदर सारा राजनीतिक संरक्षण है इसको, घोटाले को। तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे पूरे इस ठेके को रद्द करवाने के लिए। तो कपूर साहब, आपने देखा कि ऑलमोस्ट जो आदमी आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसकी आवाज़ को दबाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जी। अगर ऐसा प्रयास आपके साथ होता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम कोई नए नहीं आए हैं। हम 35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम जेलों में भी गए, हमने लाठियां भी खाई हैं, हमने हमले भी सहन किए हैं ऐसे। तो हम इसको पूरी अंजाम तक पहुँचाएंगे, हम बैठने वालों में नहीं हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पीपी कपूर, जो कि बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम में JBM कंपनी द्वारा बड़ा ही भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि एक सरकार जो है किसी भी चीज़ को लेकर के ठेका 2-4 साल का दे सकती है। यहाँ पर पूरे 22 साल का ठेका जो है सरकार द्वारा एक कंपनी को दिया गया है। यानी कि इनका कहना है कि दादा ले और पोता बरते वाली जो विरासत है वो यहाँ पर JBM कंपनी के हवाले कर दी गई है। और जिसके चलते पानीपत में, जहां पहले 50,000 रुपए में काफ़ी साफ सुथरा शहर हो जाता था, अब करोड़ों रुपए हर महीने खर्च करने के बावजूद भी शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और पहले जो कि सरदार भूपेंद्र सिंह पूर्व मेयर रह चुके हैं, वो समय समय पर JBM कंपनी के खिलाफ खुलासे करते रहते थे। लेकिन जब से उनकी बेटी मेयर बनी है तो उनकी जुबान में भी जैसे ताला सा जड़ा गया है। तो उनका कहना है, कपूर साहब का कहना है कि JBM कंपनी के खिलाफ बोलना सरदार भूपेंद्र सिंह के लिए तो ऐसी ही बात है जैसे वो खुद अपने ही खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि अभी उनकी जो है सत्ता में भागीदारी है। इसी की वजह से सरदार भूपेंद्र सिंह भी चुप हैं और उधर से उनकी बेटी मेयर है। अगर बोलेंगे तो किसके खिलाफ? अपनी ही बेटी के खिलाफ बोलना उनके लिए थोड़ा दुश्वार हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीपी कपूर साहब ने इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। और शहर की और नई जानकारियां जानने के लिए बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ। कैमरामैन सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।